हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी के यूनिट 3 के अंतर्गत वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स के आइडेंटिफिकेशन की विधि का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स के आइडेंटिफिकेशन के अध्ययन के लिए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है वो इस तरह से हैं। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्नेक्स या सर्पों की प्रमुख विशेषताएं। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स, अर्थात विषैले व विषहीन सर्पों के पहचान की विधि। ये विधियां इस तरह से हैं। ए, टेल या पूंछ के आकार का अवलोकन। दूसरा, वेंट्रल्स या वेंट्रल साइड की स्केल्स का अवलोकन। तीसरा, हेड शील्ड या हेड स्केल्स एंड सबकॉर्डल्स, अर्थात सिर के स्केल्स और सबकॉर्डल स्केल्स का अवलोकन। डी, वर्टिब्रल्स या स्केल्स ऑन वर्टिब्रल कॉलम, अर्थात रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स का अवलोकन। ई, पैटर्न ऑफ बाइट या सर्प के काटने के निशान का अवलोकन। और एफ है ब्लड फ्लो आफ्टर बाइटिंग या सर्प के काटने के बाद रक्त के बहाव का अवलोकन। तो इन विधियों का परीक्षण करके हम वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक्स एट ए ग्लांस, बाहरी अवलोकन से सर्प की पहचान करना। और अंतिम पांचवा है कॉमन वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स, अर्थात सामान्य विषैले तथा विषहीन सर्प। आइए सबसे पहले हम देखें विषैले एवं विषहीन सर्पों की पहचान के संदर्भ में। पहला है इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। स्नेक्स ये क्लास रेप्टिलिया ऑर्डर डायप्सिडा के अंतर्गत सब ऑर्डर ओफिडिया में आने वाले विशिष्ट प्रकार के रेप्टाइल्स हैं। स्नेक्स, इनका शरीर इलॉन्गेटेड या लंबा और सिलिंड्रिकल या बेलनाकार होता है तथा ये लिम्बलेस रेप्टाइल होते हैं। ये अधिकांश जमीन पर रहने वाले होते हैं, किंतु कुछ बरोइंग, कुछ आर्बोरियल वृक्षवासी तथा कुछ फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। इसी तरह स्नेक अपने स्वभाव से सॉलिटरी होते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता, शेल्टर या आश्रय की आवश्यकता, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव तथा प्रजनन काल के समय समूह में ये एकत्रित होते दिखाई देते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में स्नेक्स विश्राम की स्थिति में चली जाते हैं, जिन्हें हम हाइबरनेशन कहते हैं। स्नेक्स के शरीर पर रंगों का जो विन्यास है वह उन्हें विशिष्ट पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा हम देखें सैलेंट फीचर ऑफ स्नेक्स, सर्पों की प्रमुख विशेषताएं। पहला, स्नेक्स में पैर या लिम्स अनुपस्थित होते हैं और इसीलिए स्नेक्स को हम लिम्बलेस रेप्टाइल कहते हैं। दूसरा, इनकी जो स्किन है वो हॉर्नी स्केल्स के द्वारा ढकी होती है
जिसे वर्ष में कई बार कैंचुली के रूप में उतार दिया जाता है। इनके द्वारा कैंचुली सिंगल पीस में उतारी जाती है। तीसरा, लंबे सक्रिय शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका समायोजन अति विशिष्ट प्रकार का होता है। चौथा, शरीर के भीतर जो पेयर्ड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट साइड बाय साइड न हो करके वह लीनियर या कतारबद्ध क्रम में होता है। पांचवा, शरीर में केवल एक ही लंग विकसित होता है, किंतु बोआ फैमिली के स्नेक्स में एक से अधिक लंग पाए जाते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं। छठवां, जबड़ों के जॉइंट्स ये काफ़ी लूज होते हैं तथा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिससे ये बड़े आकार के शिकार को भी आसानी के साथ निगल सकते हैं। सातवां, इनमें जो कशेरुकाएं हैं, जो वर्टिब्री हैं, ये शेप में लंबी होती हैं तथा संख्या में भी अधिक होती हैं। आठवां, इनके सिर में ईयर्स अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण हवा में प्रसारित ध्वनि तरंगों को ये नहीं सुन सकते हैं। नौवां, आँखों में आईलिड्स अनुपस्थित होते हैं, किंतु इनमें देखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी उन्नत या इम्प्रूव होती है। जीभ के अग्र सिरे पर यह द्विशाखित या बाइफिड होती है। 11वां, माउथ कैविटी के छत की भीतरी सतह पर एक विशेष तरह का कीमोसेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसे जैकोब्सन ऑर्गन कहते हैं। यह जैकोब्सन ऑर्गन इनके सूंघने की क्षमता को उन्नत बनाती है। 12वां, स्नेक्स में लैरिंग्स या वोकल कार्ड्स अनुपस्थित होता है, किंतु ये हीसिंग साउंड प्रोड्यूस करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तीसरा, हम देखें आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नैक्स। तो वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नैक्स को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। पहला, टेल अर्थात शेप ऑफ द टेल, पूंछ के शेप को देखकर, पूंछ के आकार को देखकर पहचाना जा सकता है। दूसरा, वेंट्रल या शरीर के वेंट्रल साइड के जो स्केल्स होते हैं, अधर सतह के जो सल्क होते हैं, उनका अवलोकन कर इनकी पहचान की जा सकती है। तीसरा, हेड शील्ड या इनके सिर पर जो स्केल्स होते हैं उनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। चौथा है वर्टिब्रल्स या रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको हम वर्टिब्रल कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर के स्केल्स का अवलोकन करके भी वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नैक्स को पहचाना जा सकता है। पांचवा है पैटर्न ऑफ बाइट, सर्प के काटने की विधि और काटने के निशान का अवलोकन करके भी इनकी पहचान की जा सकती है। और अंतिम है ब्लड फ्लो आफ्टर बाइटिंग, या दंशन या काटने के बाद रक्त का जो बहाव है उसके आधार पर भी वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नैक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नैक्स की पहचान की जा सकती है। इन बिंदुओं का अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहचानने की जो पहली विधि है वो है टेल या शेप ऑफ द टेल, पूंछ के आकार का अवलोकन करके वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नैक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं यदि सर्प की पूंछ या उसकी जो टेल है वो फ्लैट या लेटरली कंप्रेस्ड है और वह ओर या पतवार के समान दिखाई देती है तो वह स्नैक वेनेमस होगा। और जो सी स्नैक होते हैं जैसे हाइड्रोफिश इत्यादि होते हैं
उन्हें पानी में सुगमता पूर्वक तैरने के लिए ही उनके पूंछ का जो पिछला सिरा होता है ये लेटरली कंप्रेस्ड होता है, ये ओर या पतवार की तरह होता है। जबकि यदि किसी स्नेक का जो टेल है वो सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहा है या पॉइंटेड है तो वह स्नेक वेनेमस या नॉन वेनेमस हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के टेल वाले स्नेक्स को आगामी पहचान के लिए उनके वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स हैं उनका परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो जिनके टेल लेटरली कंप्रेस्ड हैं वो निश्चित रूप से वेनेमस स्नेक होगा, लेकिन जिनकी पूंछ इस तरह से सिलिंड्रिकल है या पॉइंटेड है तो यह वेनेमस भी हो सकता है और नॉन वेनेमस भी हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में, इस डाउट की स्थिति में, ऐसे स्नेक के शरीर के वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स हैं उनका परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो आइए अब हम देखें कि यदि स्नेक के वेंट्रल साइड की जो स्केल्स हैं जिनको हम ट्रंक स्केल या बेली स्केल्स भी कहते हैं, उन स्केल्स का अवलोकन करके हम कैसे वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यदि सर्प की टेल या पूंछ सिलिंड्रिकल या पॉइंटेड है तो ऐसी स्थिति में उनके वेंट्रल स्केल का परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो ट्रंक के वेंट्रल साइड, जिसको हम बेली भी कहते हैं, के स्केल्स सामान्यतः इलांगेटेड एंड ट्रांसवर्स होते हैं। तो तीन तरह के स्केल हमें देखने को मिलते हैं बेली की स्थिति में। आइए पहले हम देखें, यदि स्नेक के ट्रंक के वेंट्रल साइड या बेली के स्केल्स सकरे हैं, साथ ही साथ वो छोटे भी हैं, तो वह स्नेक नॉन वेनेमस होगा, वह विषीर्ण होगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये स्नेक के बॉडी का वेंट्रल साइड है जिसे हम बेली साइड भी कहते हैं। तो यहाँ के स्केल्स ये आकार में काफ़ी छोटे हैं, इसलिए यह जो स्नेक होगा ये नॉन वेनेमस होगा। दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें, यदि स्नेक के ट्रंक के वेंट्रल साइड या बेली के स्केल्स आकार में अपेक्षाकृत बड़े हैं किंतु ट्रंक के दोनों सिरों तक वो नहीं पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में वह नॉन वेनेमस होगा। उदाहरण के तौर पर पाइथन या अजगर, उसके बॉडी के वेंट्रल साइड या बेली के स्केल्स को हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उनके बेली के स्केल ये आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनके किनारे तक एक्सटेंड नहीं होते हैं। तो इस तरह स्केल का वेंट्रल साइड पर जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वह स्नेक नॉन वेनेमस है। और तीसरी स्थिति है, यदि ट्रंक के वेंट्रल साइड या बेली के जो स्केल्स हैं ये बड़े हैं और दोनों किनारों तक पहुंचते हैं, तब वह वेनेमस या नॉन वेनेमस हो सकता है। ऐसी स्थिति में, संदेह की स्थिति में, फिर से उनके हेड स्केल्स का परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो इस स्थिति पे हम देख रहे हैं कि ये स्नेक के बेली या वेंट्रल साइड की स्केल्स हैं और ये स्केल्स आकार में काफ़ी चौड़ी हैं और ये शरीर के दोनों किनारों तक पहुंच रही हैं। तो इस तरह के स्केल्स का जो विन्यास या शेप दिखाई देता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्नेक वेनेमस भी हो सकता है और नॉन वेनेमस भी हो सकता है। तो यदि इस तरह का स्केल स्नेक के वेंट्रल साइड पर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में उस स्नेक के हेड स्केल्स का परीक्षण करना आवश्यक होता है। आइए अब हम देखें हेड स्केल के बारे में। सिर के स्केल्स एवं सब कॉर्डल स्केल्स का अवलोकन करके स्नेक्स के वेनेमस या नॉन वेनेमस होने का
आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो यदि स्नेक के वेंट्रल साइड के स्केल्स ब्रॉड हैं तो ऐसी स्थिति में उनके हेड स्केल्स का परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो आइए हम देखें हेड का परीक्षण और साथ ही साथ हेड के स्केल्स का परीक्षण किस तरह से किया जा सकता है। यदि हेड स्केल्स आकार में छोटे हैं तथा सिर का आकार तिकोना है तो वह वेनेमस स्नेक होगा, वह वाइपर स्नेक होगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं इस स्नेक के सिर का जो शेप है, आकार है, वो तिकोना है और साथ ही साथ इस हेड पर जो स्केल्स हैं वो आकार में काफ़ी छोटे हैं। तो इस तरह के स्केल्स ये वेनेमस स्नेक खास तौर पर ये वाइपर स्नेक में देखने को मिलता है। दूसरा, यदि स्नेक, ये जो वाइपर स्नेक हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ये कहलाता है पीट वाइपर। तो पीट वाइपर स्नेक की पहचान ये होती है कि उनके सिर में आई एंड नोज के मध्य में एक पिट या कैविटी या गड्ढा उपस्थित होता है जिसे लोरियल पिट कहते हैं। तो इस तरह का जो वाइपर स्नेक होगा वो पिट वाइपर कहलाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये स्नेक के सिर के सामने का हिस्सा है जिसमें ये उसकी नोज है और ये उसकी आई है। दोनों के बीच में ये पिट या गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस कैविटी को कहा जाता है लोरियल पिट। तो लोरियल पिट यदि उपस्थित है तो इस प्रकार का जो वाइपर होगा वह पिट वाइपर कहलाता है। यह भी विषैला होता है। और दूसरे तरह का वाइपर यह पिटलेस वाइपर कहलाता है। पिटलेस वाइपर में इनके सिर में आई और नोज के मध्य में लोरियल पिट यह अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे पिटलेस वाइपर कहा जाता है। पिटलेस वाइपर के सब कॉर्डल रीजन में जो स्केल होते हैं जिन्हें हम सब कॉर्डल स्केल कहते हैं वो डबल होते हैं, उनकी दो कतारें दिखाई देती हैं। और यदि सब कॉर्डल डबल हैं तो वह रसेल वाइपर होगा और यह भी वेनेमस स्नेक होता है। यहाँ पर इस चित्र पे हम देख सकते हैं ये वेंट का हिस्सा है और वेंट के पीछे जो स्केल्स हैं इन स्केल्स की दो कतार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह यदि सब कॉर्डल डबल हैं तो यह पिटलेस वाइपर होगा और इस स्नेक का नाम होगा रसेल वाइपर। यदि सब कॉर्डल सिंगल हैं और सिर के डॉर्सल साइड पर वाइट एरो मार्क या तीर के नोक जैसा निशान है तो वह एचिस कैरिनेटा है, यह भी वेनेमस स्नेक है। तो सब कॉर्डल यहाँ पर हमने देखा रसेल वाइपर में ये डबल है, लेकिन यदि इनके कॉर्डल रीजन पर जो सब कॉर्डल स्केल्स हैं वो केवल एक ही कतार पर हैं तो ऐसे स्नेक के हेड की ओर हमें देखना आवश्यक है। तो हेड का परीक्षण करने पर यदि यहाँ पर एरो के आकार का निशान दिखाई देता है तो इस स्थिति में यह एचिस कैरिनेटा है और यह भी विषैला सर्प है। एचिस कैरिनेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एचिस कैरिनेटा का हेड है और इस हेड पर यहाँ हम देख सकते हैं ये एरो के आकार का निशान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का निशान यदि दिखाई देता है साथ ही साथ उसका जो सब कॉर्डल है वो सिंगल होता है तो यह स्नेक विषैला होगा, वेनेमस होगा और इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो एचिस कैरिनेटा में पाए जाते हैं। दूसरी ओर यदि सिर पर स्थित जो स्केल्स हैं ये आकार में बड़े हैं, पहले प्रकरण में हमने देखा स्केल्स आकार में छोटे हैं। अब हम देख रहे हैं यदि सिर पर जो स्केल्स हैं जिनको हम हेड शील्ड कहते हैं वो आकार में बड़े हैं तथा सिर का जो आकार है वो अंडाकार है, ओवल है और उसमें पिट भी अनुपस्थित हैं, तब वह वेनेमस या नॉन वेनेमस स्नेक हो सकता है।
यदि इस तरह की स्थिति आती है तो इस स्नेक के उनके वर्टिब्रल, साथ ही साथ थर्ड सुप्रालेबियल स्केल और फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल का परीक्षण करना आवश्यक होता है। आइए अब हम देखें वर्टिब्रल्स स्केल ऑफ ऑन वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स। यदि सिर पर स्थित स्केल्स या शील्ड आकार में बहुत बड़े हैं तो इनका निम्न परीक्षण आवश्यक होता है। पहला, वर्टिब्रल्स या रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स का अवलोकन। दूसरा, थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स का अवलोकन। और चौथा है फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल्स का अवलोकन। इन्हें हमने इस टेबल के माध्यम से प्रदर्शित किया है। वर्टिब्रल का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर जो स्केल्स स्थित होते हैं उन्हें वर्टिब्रल कहा जाता है। तो शरीर के मिड डॉर्सल साइड की स्केल्स या रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स आकार में बड़ी और हेक्सागोनल हैं। हेक्सागोनल का मतलब है बेंजीन के स्ट्रक्चर के समान वो दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के स्केल को हेक्सागोनल स्केल कहते हैं। तो यदि वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो स्केल्स हैं वो आकार में बड़े और हेक्सागोनल हैं तो निश्चित रूप से यह जो स्नेक होगा वो वेनेमस स्नेक होगा। साथ ही साथ यदि हम उनके फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल को देखें तो यह इंफ्रालेबियल स्केल यदि आकार में बड़ी है तो वह क्रैक स्नेक होगा, यह वेनेमस स्नेक होगा। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं ये इनके शरीर का वेंट्रल साइड है, सिर के नीचे की सतह का दृश्य है जहाँ पर ये फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल्स को हम देख पा रहे हैं। ये आकार में काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये है फोर्थ इंफ्रालेबियल, ये है थर्ड इंफ्रालेबियल, ये सेकंड इंफ्रालेबियल और ये है फर्स्ट इंफ्रालेबियल। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आकार में छोटी हैं लेकिन फोर्थ इंफ्रालेबियल ये आकार में बड़ी हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि स्नेक के शरीर के डॉर्सल साइड पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो स्केल्स स्थित हैं वो लार्ज हैं और साथ ही साथ हेक्सागोनल हैं। और इस चित्र में हम यह भी देख रहे हैं कि इनका जो फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल है वो लार्ज है। तो ऐसी स्थिति में यह जो स्नेक होगा ये वेनेमस होगा। और किस तरह का स्नेक होगा? ये होगा क्रैक। ये देखिए। इसके बाद हम देखें कि यदि वर्टिब्रल या शरीर के मिड डॉर्सल साइड की स्केल्स या रीढ़ की हड्डी के ऊपर की जो स्केल्स हैं वो आकार में बड़ी हैं एवं हेक्सागोनल नहीं हैं तो भी यह वेनेमस होगा। और ऐसी स्थिति में इनके थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स का अवलोकन करना आवश्यक है। यदि थर्ड सुप्रालेबियल स्केल ये लार्ज है, आकार में बड़ी है तथा यह स्केल इनकी आईज और नोज शील्ड दोनों को टच करती है तथा इनके नेक पर हुड या फन उपस्थित है तो यह स्नेक वेनेमस होगा और यह कोबरा या नाजा की पहचान होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इनमें जो वर्टिब्रल्स हैं वो हेक्सागोनल नहीं होंगी, लेकिन इनका जो थर्ड सुप्रालेबियल आकार में काफ़ी बड़ा है जो इनके नोज शील्ड और आईज दोनों के बीच में मौजूद हैं और दोनों को स्पर्श कर रही हैं। तो यदि थर्ड सुप्रालेबियल स्केल आकार में बड़ी है और वह आई और नोज शील्ड को टच कर रही है, साथ ही साथ उसमें हुड मौजूद है, तो यह स्नेक होगा नाजा या कोबरा। अब हम देखें कोरल स्नेक के बारे में। कोरल स्नेक की विशेषता ये होती है कि इनका जो हेड है इट इज़ कवर्ड विथ स्मॉल स्केल्स। इनमें जो वर्टिब्रल्स होते हैं ये आकार में छोटे लेकिन चौड़े होते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और इनमें
पिक्यूलियर कोरल स्पॉट्स इनके बेली पर पाए जाते हैं और इस तरह के जो कोरल स्नेक्स होते हैं वो वेनेमस होते हैं। उदाहरण के तौर पर कैलोफिश और हाइड्रोफिश। तो यहाँ पर जो हम कोरल स्नेक को देख रहे हैं ये है कैलोफिश। पहचानने की जो पांचवी विधि है ये है पैटर्न ऑफ बाइट या सर्प के काटने के निशान के आधार पर वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक की पहचान। स्नेक द्वारा काटे जाने वाले स्थान पर त्वचा में बने निशान के आधार पर भी उनकी पहचान की जा सकती है। यदि काटे जाने वाले स्थान पर त्वचा में फैंग या विषदंत के एक या दो निशान हो तो वह वेनेमस स्नेक होगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं स्नेक के जबड़ों के ये दांत के निशान है काटने के। ये है ऊपरी जबड़ा और ये है निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में त्वचा पर जब काटा जाता है तो यहाँ पर छोटे छोटे दांत के सीरीज के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जो विषदंत होते हैं, फैंग होते हैं, उनके निशान अलग से दिखाई देते हैं। इनको हम कहते हैं फैंग मार्क। तो यदि काटे जाने वाले स्थान पर यह फैंग मार्क दिखाई देता है तो निश्चित रूप से यह वेनेमस स्नेक की पहचान होती है। दूसरा, काटे जाने वाले स्थान पर त्वचा में दांतों के अनेक निशान हों तो वह स्नेक नॉन वेनेमस होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि अपर जा और लोअर जा में जो दांत हैं उनके निशान त्वचा पर इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर विषदंत या फैंग के निशान नहीं है, इसलिए यह नॉन वेनेमस स्नेक होगा। कुछ स्नेक में जो फैंग होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, इसलिए इनमें ये एक जोड़ी फैंग मार्क दिखाई देते हैं। लेकिन जिनमें दो जोड़ी विषदंत होते हैं, फैंग होते हैं, इनमें ये दो तरह के निशान दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम काटे जाने वाले स्थान पर दांतों के निशान के आधार पर भी वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक की पहचान कर सकते हैं। और छठवां है ब्लड फ्लो आफ्टर बाइटिंग। सर्प के काटने के बाद उस स्थान से रक्त का बहाव। तो स्नेक द्वारा काटे जाने वाले स्थान से रक्त का रिसाव यदि निरंतर बना रहता है तो वह वेनेमस स्नेक के काटने का लक्षण होता है, क्योंकि वेनेमस स्नेक के विष में उपस्थित जो एंटीकोएगुलेटिन होता है वह रसायन रक्त को स्नेक द्वारा काटे गए स्थान पर जमने से या क्लॉट होने से रोकता है। यदि स्नेक द्वारा काटे जाने वाले स्थान से रक्त का रिसाव निरंतर नहीं हो रहा है तो वह नॉन वेनेमस स्नेक की पहचान होती है। और अब हम देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक्स एट ए ग्लांस या बाहरी अवलोकन से सर्प की पहचान करना। ये कैरेक्टर नॉन वेनेमस स्नेक एंड वेनेमस स्नेक। तो कैरेक्टर के आधार पर हम वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक को एट ए ग्लांस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, कलर। यदि स्नेक का कलर, बॉडी कलर डल या हल्के रंग का है तो वो नॉन वेनेमस है। लेकिन स्नेक का कलर ब्राइट और चमकदार साथ ही साथ गहरा कलर है तो वो वेनेमस स्नेक होगा। दूसरा, हेड या सिर। यदि सिर का आकार वृत्ताकार या इलिप्टिकल है तो वो नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। और हेड यदि ट्रायंगुलर या तिकोना है तो वह वेनेमस स्नेक होगा। इसी तरह से तीसरा, टेल या पूंछ। यदि पूंछ सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो सामान्य तौर पर वह नॉन वेनेमस स्नेक होगा। लेकिन यदि उसकी पूंछ लेटरली कंप्रेस्ड है, ओर के समान है, तो यह वेनेमस स्नेक की पहचान होती है। आइए अब हम देखें हेड स्केल्स के बारे में। तो फोर्थ है हेड स्केल्स। यदि सिर के स्केल्स आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तो वो नॉन वेनेमस है, और यदि आकार में छोटे हैं तो वो वेनेमस स्नेक है। इसी तरह से पांचवा, हुड
या सिर पर फन की उपस्थिति। तो यदि हुड एब्सेंट है, अनुपस्थित हैं, वो नॉन वेनेमस स्नेक है, और यदि प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वह वेनेमस स्नेक है। छठवां, लोरियल प्लेट। यह जो लोरियल पिट है वह आई और नोज के बीच में उपस्थित होता है। तो यदि लोरियल पिट अनुपस्थित हैं तो वो नॉन वेनेमस स्नेक है, और लोरियल प्लेट यदि उपस्थित हैं नॉस्ट्रिल और आई के बीच में तो निश्चित रूप से वह वेनेमस स्नेक है। सातवां है टीथ। सामान्य तौर पर स्नेक में सभी दांत आकार में समान होते हैं, तो इस तरह का जो डेंटिशन होता है वह नॉन वेनेमस स्नेक में देखने को मिलता है। लेकिन यदि इनके जो मैक्सिलरी टीथ हैं ये अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं और ये विषदंत का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जो स्नेक होते हैं वो वेनेमस होते हैं। आठवां हम देखें पॉइजन ग्लैंड। जो नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं उनमें पॉइजन ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, जबकि वेनेमस स्नेक में ये उपस्थित होती हैं। और ये जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं ये लेबियल ग्लैंड्स के रूपांतरण से बनती हैं। और नौवां है वेंट्रल या बेली स्केल। तो यदि वेंट्रल साइड की या बेली भाग की जो स्केल्स हैं ये आकार में काफ़ी छोटी हैं, तो ये नॉन वेनेमस हैं। लेकिन यदि बेली के स्केल्स आकार में बड़े हैं और ये दोनों किनारों तक फैले हुए हैं तो यह वेनेमस स्नेक होगा। अब हम देखें कॉमन वेनेमस स्नेक। कॉमन वेनेमस स्नेक इस तरह से हैं। पहला है कॉमन इंडियन कोबरा, जिसे साइंटिफिक रूप से नाजा नाजा हम कहते हैं, वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर हुड इसकी पहचान होती है और इनमें थर्ड सुप्रालेबियल इनके आई और नोज शील्ड को टच करती है। दूसरा है किंग कोबरा, जिसे नाजा हन्ना कहते हैं, यह है किंग कोबरा। तीसरे तरह का वेनेमस स्नेक यह है क्रेत, जिसे हम बुंगेरस कहते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। शरीर पर ये चमकदार बैंड अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। चौथा है रसल वाइपर, इसे वाइपर रसेलाई भी कहते हैं, ये इसकी पहचान होती है। पांचवा है सा स्केल्ड वाइपर या एचिस कैरिनेटा, ये है एचिस कैरिनेटा। इसके हेड पर ये पॉइंट ऑफ एन एरो जैसा मार्क या निशान देखने को मिलता है। छठवां है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक की पूंछ पर एक विशेष तरह की रचना होती है जिनको हिलाने से एक विशेष तरह की आवाज़ निकल सकती है। और सातवां है सी स्नेक या हाइड्रोफिश। तो हाइड्रोफिश का जो टेल होता है ये लेटरली कंप्रेस्ड होता है, यह ओर या पतवार की तरह काम करता है। और आठवां है कोरल स्नेक या मिकर्स। ये कोरल स्नेक विशेष तरह का कलर पैटर्न इनके शरीर पर देखने को मिलता है। जो नॉन वेनेमस स्नेक हैं वो इस तरह से हैं। पहला है पाइथन, जिसे हम अजगर कहते हैं, वो इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा है ब्लाइंड स्नेक या टिफ्लोप्स, ये टिफ्लोप्स है। तीसरा नेट्रिक्स, ये भी नॉन वेनेमस स्नेक है। चौथा है नेरोडिया या वाटर स्नेक, ये है वाटर स्नेक। और पांचवा है सैंड बोआ, आमतौर पर ये ग्रामीण क्षेत्रों पे दिखाई देता है, ये है सैंड बोआ। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर वो इस तरह से हैं। पहला, राइट दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्नेक। दूसरा, राइट एन एसे ऑन वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नैक्स। तीसरा, राइट द आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नैक। फोर्थ, राइट द नेम ऑफ कॉमन venomous and venomous snakes of India and their identification characters। और फिफ्थ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाजा, बंगेरस एंड वाइपर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स के संदर्भ में जो हमने लिटरेचर लिया है उनसे संबंधित
जो रेफरेंस सोर्स हैं वो इस तरह से हैं। थैंक यू।